हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पहले भी यही आ रहा था। इसीलिए मैं कहती हूँ जिस कार्ड ने, जिस एनर्जी ने आना होता है वो आके ही रहती है। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वाह भाई, आप तो फुल फ्लेज अड़े हुए हैं। किसी भी फॉर्म में या किसी भी तरीके से आप ना इधर नज़र आ रहे हैं और ना इधर नज़र आ रहे हैं। बहुत डिफेंसिव, बहुत प्रोटेक्टिव। इवन आपकी स्टेट ऐसी हुई हुई है कि आओ तो तुम ज़रा, नहीं तुम आओ तो। आपकी बिल्कुल माइंडसेट आपका पंगे लेने वाला हुआ है। आप स्पेशली अबाउट अ चाइल्ड। आप एक सिंगल पेरेंट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्चा बना हुआ है। आप एक सिंगल पेरेंट हैं, या आपको, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मदर इन लॉ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं या बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हैं। और अगर ये दोनों सिनेरियो नहीं हैं तो आप सीरियसली किसी के साथ भी पंगा लेने को तैयार है, बिकॉज आपने कुछ सर्टेन कंडीशंस अपनी लाइफ में सेट की हुई हैं, और उन शराइत के ऊपर आप बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक ऑर्डर नज़र आ रहा है, एक ऐसा फैसले की सुनवाई नज़र आ रही है जो आप किसी को कहने वाले हैं, बोलने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव और आर्ग्यूमेंटेटिव रहेंगे, और आप किसी भी तरह से कोई लचक दिखाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे। ठीक है, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ किस कॉन्टेक्स्ट में रही है? यकीनन आपके साथ एक हैंड हुआ, बुरा हैंड हुआ, और पेज ऑफ वॉन्ड्स। और राइट, पेजेस की एनर्जी है, इसका मतलब बिल्कुल फ्रेश सी कोई चीज़। किसी ने आपको ट्रिक करने की, ट्रैप करने की कोशिश की। आजकल आपको हो सकता है दो यंग 20s 18s और बिल्कुल अर्ली 20s के जो लोग होते हैं उनके साथ थोड़ा सा मसला हो रहा हो उनको हैंडल करने का। अगर आप मदर हैं तो आप बहुत सख्ती से इन लोगों को डील कर रही हैं। एंड देन आपकी एक पोजीशन है, आप एक लीडर की तरह हैं, और मे बी यूर टेकिंग केयर ऑफ समबडी, किसी का ख्याल रखने, किसी की तबीयत ख़राब है। एंड इन दैट वे, तबीयत तो मेरी भी ख़राब है बहरहाल। बट आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है। वो बहुत डीप थिंकिंग कर रहा है, बड़ा डीप इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, क्वाइट हो गया है, खामोश हो गया है, आइसोलेट कर लिया है इसने अपने आप को। मे बी ये आपकी अपनी पोजीशन थी, आप खुद इस तरह हुए थे, बट यू डिसाइडेड कि भाई बाहर आना पड़ेगा वरना तो सारा सब कुछ मैस हो जाएगा। टेक कंट्रोल, टेक बैक, कंट्रोल को जो है ना लेने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी छोटी छोटी सी एजेस, छोटे छोटे से ऑफर्स। बहुत ही पेंटिकल सा, बहुत ही छोटा सा, यानी कोई ऐसा काम करना कि शहीदों में उंगली कटवा दी जाए, वो वाली बात है। अच्छा, ये जो शर्त आ रही है, ये जो आप इतने सीरियस और इतने फिक्स हुए हैं कि आप इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपको एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है, आपने दुनिया को परखते हुए देखा है, और आपको ये लग रहा है कि अभी रिसेंटली भी देखो, मेरा इतना समझदार होने के बावजूद मेरे साथ हमेशा इस तरह से होता है, तो मैं यहाँ से निकलूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ना रहूँ। मुझे इतने बुरी हालात में इन लोगों ने इस तरीके से छोड़ा, जबकि ये लटक लटक झटक झटक आपके पीछे आ रहा है। बट आप अपने फाइनेंशियल मसाइल की वजह से भी कुछ कंडीशंस लगाना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा टाइट करना पड़ेगा वरना मुझे तो ये लोग कड़का कर देंगे। तो ये आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी ओवरऑल आई है उसमें बिल्कुल ये क्लियर नज़र आ रहा है कि आज आप फैसला सुनाएंगे,
और आप अपनी शराइत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आपको होगा कि बस जो कह दिया सो कह दिया, यही होगा और मेरे साथ ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी आज थोड़ी सी गुस्से वाली, थोड़ी सी ढीठ और ज़िद्दी रहेगी, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स में हैं आप, या तो आपके साथ कोई बाकायदा तौर पर इस तरीके से डीलिंग कर रहा है या फिर लिटरली आप इस तरह की डीलिंग में हैं। नाउ आप किसी को अपने पास आने नहीं दे रहे, कोई आपके पास आना चाह रहा है, लेकिन जिसको आप आने नहीं देना चाह रहे, अच्छी बात है, बिकॉज ये इंसान बहुत ऑन एंड ऑफ करता है। ये इंसान अपने मतलब के लिए आता है, अपने मतलब से चला जाता है। जब इसके पास टाइम है तो ये आपको यूज़ करता है, जब इसके पास टाइम नहीं है तो ये आपको इग्नोर करता है। फारिग बैठा हुआ होता है तो कहीं कांटेक्ट कर लेता है, मसरूफ़ है तो आपको पहचानने से भी इनकार कर देता है। शायद ये चीज़ इतनी मल्टीपल टाइम्स हुई है कि अब आपने कुछ ना कुछ ऐसी क्लियर कम्युनिकेशन की है इसके साथ, और उसके बाद अब आप इसको साइलेंटली, यानी नो मैसेज इज़ ऑल्सो अ मैसेज करके आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने अप्रोच ही ना कर सके कोई आपको, आपने इतनी ज़्यादा ना बाउंड्रीज़ हायर कर दी। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों के ख़राब काम की वजह से भी आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि भाई ये लोग काम ख़राब क्यों कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे हुए हुए कि मैं कतई ज़िम्मेदार नहीं हूँ इन लोगों का। वो तो कहते हैं ना, शनाख्ती कार्ड सबका बना हुआ है, तो जो उनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होता है उनको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही होती है कि ये 18 से अबव हैं और अब ये हर तरह के शऊर, हर तरह के फ़ैसला लेने से लेने के लिए तैयार हैं। तो आप एडल्ट्स का एटलीस्ट ज़िम्मेदारी उठाने की आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगला काम कर रहा है, उसको उसके काम के पैसे मिल रहे हैं, तो काम कर रहा है, उसको उस काम के पैसे मिली इस वजह से रहे कि उसको काम करना चाहिए, उसको काम आना चाहिए। वो काम ख़राब कर रहा है तो आपने उसका बेड़ा नहीं उठा रखा कि आप जो हैं वो उसकी अम्मा अब्बा बनकर जो है उसकी जगह जवाबदेह हैं। तो आप बिल्कुल, आप ना कुछ ऐसे, मुझे इधर क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देखकर भी और इसको देखकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे पंगा तो लो तुम मुझसे, मैं भी तैयार बैठा हुआ हूँ, तुम आओ तो ज़रा फिर मैं तुम्हें बताऊँ। बिल्कुल आपका ऐसा हुआ, बिकॉज ज़ाहिर बात है अब जो चीज़ें मुरव्वत में कोई सुनना नहीं चाहता और आपको 10 4 चोट की सुनाकर चला जाता है, आप बिल्कुल ऐसे बैठे हुए कि मैं जो हूँ ना वो ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मुझे जो है ना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने जो है ना इस तरह की बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप बिल्कुल इस तरह के हुए हैं। ख़ास तौर पे एक ऐसा इंसान जो चलते फिरते मटकता हुआ आया, चलते फिरते मटकता हुआ चला जाएगा, और बस उसको कोई ना कोई कीड़ा करना है, उसको कोई ना कोई उसको कीड़ा है और वो कोई ना कोई कीड़ा आपको कर दे। बिकॉज कंसिस्टेंसी तो है नहीं, मुहाज पर आप ही हैं, अकेले हैं और सबको आप ही ने मुँह देना है। हो सकता है ये पर्सन जो भी है, हो सकता है आपके सामने वाकई कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आज आपको चारा ही ना बने कि भाई इस डिसीजन की वजह से मुझे यही सब कुछ फेस करना है। और मुझे किसी हद तक बहुत ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं आज आज ख़ास तौर पर, वैसे तो कमिंग डेज़ में भी अगर आपकी एनर्जी कुछ दिन तक चलती है, आप ख़ास तौर पर जो है ना बहुत सारे लोगों का शिट नहीं उठाएंगे, और उठाना भी नहीं चाहिए मेरा ख़्याल है, क्योंकि सब जो है वो बकवासें करके, काम उल्टा करके, काम ख़राब करके फिर भी फ़ायदे में रहते हैं। अब आप बाकायदा तौर पर जो है वो इस चीज़ को देख लें कि कितने लेवल का जो है ना वो मेस होता चला जा रहा है। स्कॉर्पियो, हील द वुंड्स, ओके। यहाँ तो वैसे कोई स्कॉर्पियो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हो सकता है ये जिस तरह का भी पर्सन हो ये स्कॉर्पियो हो, और आपको इस पर्सन ने काफ़ी पहले भी काफ़ी टफ टाइम दिया है, और अब अगर ये दोबारा से एनर्जी आपके ऊपर हावी होती है तो यू नीड टू फोकस ऑन दिस। आप अपने पहले पुराने दिए हुए इसके ज़ख्मों को ज़रा सेट करें
और फिर आप नई वाली जगहें पेश कीजिएगा कि अब तुम्हें पर ये खाली जगह है, यहाँ पर तुम ठुड्डे मार दो। तो तकरीबन 8 वीक्स वीक्स अराउंड 2 मंथ्स हो सकता है ये सिचुएशन इतनी बिल्डअप हो गई हो कि आप खुद अगर स्कॉर्पियो हैं तो आपने 2 महीने में ऐसी शक्ल आपने देख ली हो कि फिर आपने कह दिया हो कि बस हट जाओ यहाँ से तो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल क्लियरली हट जाओ यहाँ से। और अदरवाइज़ स्कॉर्पियो कोई आपके बर्थ चार्ट में है, किसी स्कॉर्पियो से आप डील करेंगे या कर रहे हैं, और थोड़ा सा मरहम पट्टी करने की ज़रूरत है अगर मैं लिटरल मीनिंग में पढ़ूँ। बट कुछ चीज़ों को तो सेट कर लें आप, मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली आपने सेट कर ली हैं, इसीलिए आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरफ नज़र डालें कि क्या आया आप वाकई मज़ीद ठुड्डे खाने को तैयार हैं, या आपको अभी रेस्ट इसलिए चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने पुराने वूंड्स को तो सेट कर लें, फिर आप किसी नए प्रॉब्लम में पड़ें। ठीक है, देख लेते हैं जनाब। ज़ीरो बिगिनिंग, बिल्कुल हर चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट होना। आई एम अ क्रिएटर, यू आर वन विद द क्रिएटर एंड देयर आर नो लिमिट्स टू व्हाट यू कैन अचीव। you have the ability to create something new and incredible in your lifetime here on earth. तो यानी कि आई फील कि आपके साथ एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक गैंग, एक ट्रूप जो है ना वो लगा हुआ है, जो आपको हर थोड़े दिनों बाद ये फील कराता है कि यू आर पैथेटिक, लिटरली। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके अंदर क्रिएशन की या कोई जिद्दत लाने की जो सलाहियत है ना, वो बिल्कुल पसमान, बिल्कुल ऐसी हो जाती है, बिल्कुल फुस। अफर्मेशन से, एंजल नंबर की अफर्मेशन से आपको ये बिलीव दिया जा रहा है कि आप किसी की स्टेटमेंट पे या किसी के कमेंट्स पास करने पर ना जाएं, बिकॉज अगर आप उस तरफ गए तो फिर तो आपको वाकई इसके ज़रिए ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल सुस्त हैं। यहाँ जो आपकी एनर्जी है ये बिल्कुल अच्छी है, और इस एनर्जी के साथ आपने इस अफर्मेशन को अपनाना है, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त आपके हर अच्छे काम का क्रेडिट खुद ले लेते, और उनके सामने जितनी भी गड़बड़ आ रही होती है उसका सारा सत्यानाश, उसका बुराइयां सब आपके मत्थे जड़ देते हैं वो लोग। तो आपने अपने हिसाब से यही अपने आप को कहना है कि भाई आई एम अ क्रिएटर एंड आई विल क्रिएट न्यू थिंग्स। ठीक है, तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिफेंसिव, आई एम क्लियर एंड आई एम अ क्रिएटर। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।